गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम अपने एक्सेल की लिस्ट में किस तरह से रिकॉर्ड को ऐड किया जाता है और किस तरह से जो आपका डेटा अनयूजुअल हो उसको डिलीट किया जाता है। आप ये लिस्ट देख रहे हैं, एक लिस्ट यहाँ पर तैयार है स्क्रीन पर। ये हमने लिस्ट कल भी बनानी सीखी थी। इसमें हमारे को एक सब्जेक्ट और ऐड करना है। आपका लिस्ट, आपका डेटा तैयार खड़ा है, लेकिन आपने जिस चीज को समय लगाकर पहले तैयार किया, बाद में पता लगा कि इसमें कुछ और भी ऐड हो रहा है। अब एक तरीका तो है कि आप इस सारे को डिस्ट्रॉय करें, दोबारा से तैयार करें। समय खराब हो गया, वो भी। समय को बचाने के लिए हमने क्या करना है, अभी मेरे को, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, इंग्लिश के बाद मेरे को साइंस का फील्ड और ऐड करना था। हम अपनी एक्टिव सेल को इंग्लिश के बाद ही रखेंगे। सेल ब्लॉक में चलेंगे, इंसर्ट शीट कॉलन। यहां पर हम साइंस का फील्ड ऐड करेंगे, अपने मार्क्स डालेंगे। इस तरह से हमारी लिस्ट बिना किसी डिस्टरबेंस के साइंस के फील्ड को ऐड कर जाएगी। मेरे को यहां पर एसएस का फील्ड नहीं चाहिए था। अपनी लिस्ट में ये डाटा हमारा अनयूजुअल है, इसको डिलीट करना है। सेलेक्ट किया, आप सेल ब्लॉक के ही डिलीट ऑप्शन में देखो, डिलीट शीट कॉलन। आपकी लिस्ट एज इट इज रह जाएगी बिना किसी हानि के। हमारे को यहाँ पर अब 2 रिकॉर्ड अंकित है, अंकुश है एग्जाम्पल के तौर पर। इसके नीचे मेरे को 2 रिकॉर्ड और नए ऐड करने हैं बीच में। अब बीच में ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है, या तो एक तरीका कि सारे डेटा को कट करें, नीचे लगाएं और उनको स्पेस दें। नहीं, उसमें देर लग जाएगी। हमने जिनके बाद अपने रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं उसके नीचे जितने करने हैं उतनी रो सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट शीट रो कीजिए। देखो आपको उतने ही फील्ड उसमें ब्लैंक मिल जाएंगे। हम यहाँ पर नए लर्नर्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे 2 नए लर्नर और ऐड हो गए हमारी लिस्ट में। जैसे हमने यहाँ मार्किंग प्लेस कर दिया उनका साथ में ही, ये देख रहे हैं आप। हमारी लिस्ट भी बढ़ गई, हमारा लिस्ट अपसेट भी नहीं हुआ। अगर मेरे को यहाँ से अनीता का रिकॉर्ड डिलीट करना है, अब अनीता का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मेरे को पूरा का पूरा रो ही खत्म करना है बीच में से। तो आप कर्सर अनीता के नाम पर रखें, डिलीट शीट रो। ऐसे का ऐसे आपका सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरह से ही हमारी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग काम करती है। फॉर्मेटिंग किस तरह से काम करती है कि मेरी जो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर जो आपको ये फील्ड दिखाई दे रहे हैं, इनके साइडों में अनयूजुअल फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। वो खाली स्थान जो हमें खत्म करने हैं, एक तरीका या तो आप सेल्स को पकड़ें और उनको ड्रैग करें। इस तरह से ड्रैग करेंगे तो कोई छोटा है कोई बड़ा है फील्ड इस तरह से आपको दिखाई देगा। हमें क्या करना है, हमें इन सब को बराबर स्पेस पे देना है। तो हमारे को सेल ब्लॉक में ही एक फॉर्मेट कमांड दी गई है जो हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए लिस्ट को दी जाती है कि उसमें कॉलन कैसे सेट किया जाता है, रो कैसे सेट की जाती है। अब कॉलन की विड्थ सेट करनी है मुझे बोला गया कॉलन की विड्थ यहाँ पर 15 सेट करनी है। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, जैसे ही मैंने उसमें 15 डाला तो आपकी टेबल बिल्कुल बराबर पोजीशन पे दिखा रही है कॉलम।
ऐसे ही आप अपनी रो सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आ जाइए, रो की हाइट। जब हम रो को बराबर पोजीशन पे देने का काम करते हैं तो रो की हाइट काम करती है, और कॉलन से काम करेंगे तो कॉलन की विड्थ काम करेगी। हमने इसको 28 का साइज दे दिया। आप देखो आपका थोड़ा सा फील्ड और टेबल का खुल गया, कुछ इस तरह से। अब हमारे को अपने इस पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया सेट। अभी आपको इसमें क्या दिखाई देगा कि आपको एक लाइन बीच में ब्रेकअप होती दिखाई दे रही है। वो लाइन क्या बोल रही है, वो लाइन ये कह रही है कि आपका ये आधा डेटा बाहर है आपके एरिया से। कंट्रोल F2 करके आप देख सकते हो अपने पेज के ऊपर। आप वापस आकर पेज लेआउट की ही ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए। जब आपका डेटा अव्यवस्थित हो जाए तो आप उसको पूरे पेपर पर प्रिंट लेने के लिए ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। और अब देखो आप पेज के ऊपर पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को पूरा कैसे सेट कर सकते हो, कैसे इसमें नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो बिना किसी टेबल को क्षति पहुंचाए। और आशा करती हूँ कि आपको ये 2 कमांड भी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हमें कोई कमांड नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारा जो चैनल है माइंड क्यू जींद, उसके ऊपर कमेंट भी लिख के दे सकते हो। उसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा चल रहा है, आप वहाँ भी कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चन भी प्लेस कर सकते हो। थैंक यू।